श्रीमद्देवी भागवत सप्तम स्कंद चतुर्थाध्याय। सजनो नमस्कार। आज को भगवत पुराण में विश्वामित्र का सत्यव्रत त्रिशुक को सशरीर स्वर्ग भेजना, वर्ण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। भगवती माता आपकी सहायता करे, कल्याण करे। कथा सुनिए। विश्वामित्र का सत्यव्रत त्रिशुक को सशरीर स्वर्ग भेजना, वर्ण देव की आराधना राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे राजन, तपस्वी गांधी पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए। उन्होंने वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। यह जानकर गांधी पुत्र विश्वामित्र खिन्न मनसक तथा अधिदुखित हुए तथा उस आश्रम आए जहाँ राजा त्रिशुक विराजमान थे। कुबेर विश्वामित्र ने उन त्रिशुक से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का वह प्रभाव देखिए जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुंचाता हूं और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूं। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजर्षि, अब आप अपने अभिष्ट स्वर्गलोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नतापूर्वक इंद्रलोक जाएं और वहां देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे राजन विपेंद्र, विश्वामित्र के इतना कहते ही राजा त्रिशुक मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़े। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशुक इंद्रपुरी पहुंचे, तब सभी देवताओं ने देखा कि चंडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चंडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्दर्श यह कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग से चला आ रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा। उससे त्रिशुक के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, हे चंडाल, घृणित कर्म वाले, तुम देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो? तुम अभी पृथ्वी लोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वदा उचित नहीं है। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशुक स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पूर्ण के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशुक वहां से बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूं, अथो आप मुझ कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशुक का करुण कर्दन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यदि भी त्रिशुक देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथा मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशुक वहीं पर आकाश में ही स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया।
उनके उस प्रकार के प्रयत्न को जानकर इंद्र गादी पुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं? हे साधु, आप कुपित क्यों हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बतलाइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र ने कहा, हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशुक को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्ग लोक में ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र का वह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपनी पूरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशुक सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चित होकर रहने लगे। इधर राजा हरिचंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और राज्य शासन करने लगे। अयोध्यापति हरिचंद्र रूप, यौवन तथा चातुर से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब वह युवती रानी गर्भवती नहीं हुई, तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने संतान उत्पन्न न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा, हे धर्मज्ञ, हे मानद, आप महान ज्योतिविद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अथवा आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। हे द्विश्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? ये गौरव या पक्षी बड़े धन्य हैं जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी व्यथा भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं है। अतः हे राजन, आप प्रयत्नपूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मिष्ठ, वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसीलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के कार्य सिद्ध कैसे हो सकता है। हे निर्श्रेष्ठ, तत्वदर्शी मनुष्य को न्यायपूर्वक उद्योग करना चाहिए। वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं। अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा हरिचंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिचंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पदासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पासधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार तप करने वाले उन राजा हरिचंद्र पर कृपा करके प्रश्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जलाधिपति वरुण देव ने हरिचंद्र से यह वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रश्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। राजा बोले, हे देवेश, मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैंने देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए यह तप रूप उद्योग किया है। तब दुखित राजा का यह परगल्प वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिचंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे,
वरण बोले, हे राजन, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो, तब मनोरथ पूरा हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे? हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें, तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन न रहूं। हे जलाधिप, मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं। हे मानव, इस पृथ्वी लोक में मनुष्य के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत ऐसा होता है, अथवा आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोकाग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरण देव बोले, राजन, आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उससे सत्य कीजिएगा। ब्याज बोले, वरण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिचंद घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वृत्तांत अपनी रानी से कहा। उनके 100 परम सुंदर रानियां थी। उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रता सेव्या ही उनकी प्रधान धर्मपत्नी तथा पट रानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी सेव्या ने गर्भ धारण किया। तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधिपूर्वक पुष्पन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देवपुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जात कर्म संस्कार किया और बहुत दान दिए। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन धान्य से युक्त होकर परम उदारतापूर्वक अनेक प्रकार के वशिष्ठ दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाया। एदेशे हम देवी भागवत महापुराण पुराण दशा सहितानां सत्व स्कंदे वर्ण कृपया सेव्यायां पुत्रु उत्पत्ति वर्णम नाम 4th अध्याय। भगवती माता की जय।